everyone, hope so you all are fine. Today our topic of discussion is about past tenses. लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को कवर किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का रेगुलर इंग्लिश में क्या रोल है और इसका यूज़ किया है, ठीक है। तो पास्ट टेंस का हमने आज पास्ट टेंस को आज डिस्कस करना है। पास्ट टेंस में भी 4 टेंसेस फर्दर आते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट और पास्ट टेंस में सिर्फ डिफरेंस हेल्पिंग वर्ब्स का आता है और फॉर्म ऑफ वर्ब्स का आता है कि हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होता है और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती हैं। प्रेजेंट में हम मोस्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, जबकि पास्ट टेंसेस में हम मोस्टली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी पास्ट का ही है, जैसे कि वाज, वर और हैड यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहले हमें आइडेंटिफिकेशन का पता हो क्या है। हमें अगर कोई उर्दू सेंटेंस गिवन होगा तो हम कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट टेंस का है, और अगर वो इंग्लिश में गिवन है तो हमने अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से एक MCQ के ऊपर टिक करना है कि चूज़ वन विच वन इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट का टेंस है या कॉन्टिन्यूस का टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है या पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो हमें अगर हमारे माइंड में ये स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का या फिर ये वाली आइडेंटिफिकेशन होगी तो हम इजीली चॉइस कर सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मेन जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, कि उसमें सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन होती है। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। कि सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली होगा, सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और ऑब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, सिंपल पास्ट बनाते हुए। जबकि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड का यूज़ करते हैं। तो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसकी एग्जांपल में देख लें आप, आई मेट हिम यस्टरडे, कि मैं उससे गुज़श्ता दिन, यस्टरडे मीन होता गुजरा हुआ, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। तो ये पास्ट टेंस है, मतलब कि गुजरा हुआ है। तो मेट इसमें यूज़ हो रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है मेट। मीट जो होती है ना, मीट मिलना, वो फर्स्ट फॉर्म है और मेट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। एग्जांपल से क्लेरिफाई हो गया कि ये सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही यूज़ होता है। नेगेटिव बनाते हुए हम इसका मेन क्या यूज़ करते हैं, डिड नॉट। इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए डिड नॉट का यूज़ होता है। डिड नॉट का यूज़ हम कैसे करते हैं कि हम वर्ब की फॉर्म के से पहले डिड लगाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट में भी देखा था कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आता है, कहाँ लगाते हैं हम, फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। आई डिड नॉट मेट हिम यस्टरडे, ठीक है, कि मैं उससे गुज़श्ता दिन नहीं मिला। और उसी तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो एक ही आप लोगों ने माइंड में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे, और लास्ट में मैंने बताया था कि क्वेश्चन मार्क लाजमी होगा। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड था। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस सेम लाइक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस से ही है, लेकिन इसमें भी जो डिफरेंस आता है वो मेन यही आता है कि यहाँ वाज वर आ जाता है। हमने इंडेफिनिट में इज हमारा हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, और कॉन्टीन्यूस में हम पढ़ेंगे वाज वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। कॉन्टीन्यूस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, ये आप लोग माइंड में रखें, हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या पास्ट है या फ्यूचर है, हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आता है, कहीं वाज वर यूज़ होता है, प्रेजेंट में इज हमारा यूज़ होगा, और जो फ्यूचर है उसमें हम फर्दर शैल और विल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम वाज का यूज़ पढ़ लेते हैं कि वाज किसके साथ यूज़ होगा। वाज हमारे पास यूज़ होता है ही शी इट प्लस सिंगुलर नेम के साथ, ठीक है, और वर्ड यूज़ होता है आई वो यू दे प्लूरल नेम के साथ, ठीक है। टेंसेस मेन हमारे पास जो टेंसेस का रोल है ना, वो मेन हम रेगुलर लाइफ में सिंपल टेंस बोलते हैं, ठीक है। पास्ट की अगर हम पास्ट की कोई बात करें तो हम उसका पास्ट यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, और अगर हम प्रेजेंट की बात करें हम उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। लेकिन हमारी जो ग्रामर होती है उसके लिए हम मेन आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें सारे टेंसेस को मतलब कि स्टडी करना पड़ता है कि हमारे पास MCQs में कोई भी आ सकता है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये किस टेंस से रिलेटेड है, या इस सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, या फिर इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, ठीक है, ऐसे। तो हम वाज और वर्क को देख लेंगे। एग्जाम्पल में
मैं आपको बता देती हूँ, वाज ही शी प्लस सिंगुलर के साथ वर्ब हमारे पास यूज़ होता है आई वर दे प्लस प्लूरल के साथ, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आई वाज रीडिंग अ बुक। हेल्पिंग वर्ब हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले लगेगा, ये भी आप लोग माइंड में रखें कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले ही आता है। आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही थी। अब ऐसे ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का आप लोगों के माइंड में एक ही स्ट्रक्चर है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं हम, और इंट्रोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाते हैं। तो ऐसे ही सब्जेक्ट वाज वर्ड नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया रहेगी, और ऑब्जेक्ट आई वाज नॉट रीडिंग अ बुक, ये इसकी एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। इसी एग्जाम्पल इसलिए दी जाती है कि आप लोगों के माइंड में एक स्ट्रक्चर हो कि सेम इसी तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, इसी से रिलेटेड है, मतलब कि इसी स्ट्रक्चर का, उसमें से हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि किस सेंटेंस का। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या, मैंने आपको बताया था कि हमने वाज वर्ब को मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हमने स्टार्ट में ले आना है, नोट हम ख़त्म कर देते हैं इंट्रोगेटिव बनाते हुए, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम रहती है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो लाजमी होता है इंट्रोगेटिव के लास्ट में। ये हमारे दो टेंस थे, इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लाइक दैट सेम प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसे ही हैं, लेकिन इनकी जो मतलब जो इनमें डिफरेंस मेन आता है वही है कि हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आएगा सिर्फ। प्रेजेंट को आपने माइंड में रखना है कि वहाँ पर हैज़ और हैव यूज़ होता है, पास्ट को माइंड में रखना है कि यहाँ सिर्फ हैड यूज़ होगा। प्रेजेंट में हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की थी, यहाँ पास्ट में भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, ठीक है। हैड के साथ हैज़ हैव और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर में देख लें आप, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है अली हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, अली अपना काम ख़त्म कर चुका था। हैड आ गया तो था है, मतलब पास का पास का टेंस है, ठीक है। और कंप्लीटेड इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है यहाँ पर। नेगेटिव बनाते हुए मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नोट आएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब कोई भी है, हमेशा नेगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगेगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, नोट को हम ख़त्म कर देंगे और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हर टेंस का जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए सेम ही रोल है, तो आप लोग एक टेंस का अगर एक टेंस को माइंड में रख लेते हैं तो आपके बाकी के जो 12 टेंसेज हैं 11 टेंसेज हैं वो उनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता था, यहाँ पर जस्ट क्या है हैड बीन यूज़ होगा। सेम जैसे हमने प्रेजेंट में सिंस और फॉर का यूज़ किया था, सेम एज हम किसमें पास्ट में भी सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसकी निशानी में ये होता है कि माजी में जो कोई काम है वो जारी है, ठीक है। मुद्दत, किसी काम की मुद्दत को बताया जाता है, किसी काम का जो माजी में जो काम है वो हो रहा है और स्टिल कंटिन्यू है, ठीक है। लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये वाले सेंटेंसेस, इनके मतलब कि सिंस और फॉर से आप लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं कि ये पास कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हैड बीन यूज़ होगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है कि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो फिर इसका सिंस और फॉर का मेन मतलब आपको रोल पता होना चाहिए कि सिंस किसके साथ यूज़ होता है और फॉर। सिंस जो होता है ना वो एक टाइम के लिए होता है कि जैसे कि सिंस मॉर्निंग जो एक टाइम मुइना मतलब कि एक टाइम जो मुकर्रर होता है ना उसके लिए, और जो फॉर होता है ना वो टाइम होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि फॉर 2 days, फॉर 3 days, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस टुमारो, ऐसे जो होता है ना एक स्टिल टाइम के लिए होता है हमारे पास सिंस, और ड्यूरेशन के लिए फॉर। अब इसकी एग्जांपल देख लें, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैंने बताया सिंस जो होता है ना वो मुकर्रर टाइम के लिए यूज़ होता है, फॉर जो होता है ना वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का वही सेम रोल है कि नेगेटिव बनाते हुए हैड के बाद नॉट लगाना है, देन आपने बीन यूज़ करना है, ठीक है। और इसका मेन मैंने कंटिन्यूस का जहाँ भी लफ्ज़ आएगा वहीं आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। और हैड नॉट बीन वर्किंग, वर्किंग मतलब कि फोर्थ फॉर्म सेम रहेगी, आपने हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद लगाना है, नॉट हैड बीन के बाद नॉट नहीं लगाना, सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाते हुए जिस आप हैड को लेकर आएंगे स्टार्ट में, हैड बीन को नहीं लेकर आएंगे, ये रोल है।
रूल है कि हैड बीन, हैड स्टार्ट में आएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन बीन आएगा, ठीक है। हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days। तो ये हमारे 4 टेंसेस थे पास्ट से रिलेटेड, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है। इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनके स्ट्रक्चर्स और इनकी फर्दर एग्जांपल्स, मतलब कि उनको अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए कि हम इनको कैसे आइडेंटिफिकेशन इनकी कर सकते हैं कि अगर वो पास्ट का, इंडेफिनिट का है, कॉन्टीन्यूस का है या परफेक्ट का है, तो हमें कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली इसके हेल्पिंग वर्ब्स को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा कहाँ यूज़ हो रहा है, और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को आप लोगों ने माइंड में रखना है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो आज का लेक्चर पास्ट टेंस से रिलेटेड था। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फ्यूचर से रिलेटेड होगा। फ्यूचर टेंस के जो फर्दर 4 टेंसेज हैं उनको डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी आप लोगों को इसके आइडेंटिफिकेशन वगैरह मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।